یہ کہ جس نے اپنی جماعت سے سینیٹر، ممبر قومی اسمبلی، ممبر صوبائی اسمبلی، حق پرست میئر، ڈپٹی میئر، غریب، مفلوق الحال، لوور مڈل کلاس سے ایوانوں میں اتنی بڑی تعداد میں بھیجے. کیا 73 سالہ تاریخ میں ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی اور جماعت اس کی مثال دے سکتی ہے؟ نہیں بھائی، ہرگز نہیں. کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے. آپ کو 12 ربیع الاول کے دن کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، آپ مجھے بتائیے کہ اتنی بڑی تعداد میں سینٹ کے ایوانوں میں، قومی اسمبلی کے ایوانوں میں، صوبائی اسمبلی کے ایوانوں میں اتنی بڑی تعداد میں کسی اور جماعت نے لوگوں کو منتخب کرا کے غریب اور لوور مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگوں کو، نوجوانوں کو اسمبلیوں میں بھیجا؟ کوئی ایک جماعت کا نام بتائیے. نہیں ملے گی ایسی کچھ. تو ہم نے تو بہت اچھا کام کیا تھا. ہم نے تو ربیع الاول کے دن کے حوالے سے کہ نعتیں پڑھ لینا، درود شریف پڑھ لینا بڑے ثواب کی بات ہے، لیکن کردار اطوار قدم رسول پر چلنا، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، یہ بالکل الگ الگ باتیں ہیں. ایسی عبادتیں جو اپنے عمل و کردار، جو ادا منہ سے الفاظ کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو پڑھتے ہیں حضور کی تعلیمات کو اور اس پر عمل نہیں کرتے، وہ عبادتیں مردہ عبادتیں ہیں. بے شک. اور مردہ حرکت نہیں کیا کرتے. اسی طرح آج پوری ملت اسلامیہ کا کھانا خراب ہوا پڑا ہوا ہے. ہر آدمی 5 وقت کی نماز، روزہ، زکات تو کرتا ہے مگر عمل سے سب خالی ہے. لہذا دنیا کی ذلیل ترین قوم قرار دی جاتی ہے. ہو مسلمان ہوشیار رہو، دہشت گرد ہے، پاسپورٹ دے گا مسلمان ہو، یو آر مسلم ہو، بی کیئرفل، ٹیلی فون ادھر سے ادھر ہونے لگتے ہیں. یہ ہو گیا ہے کردار مسلمانوں کا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ افغانستان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں تھا، افغانستان سے ہمارا کسی قسم کا جھگڑا نہیں تھا. افغانستان کی جنگ امریکہ کی ویسٹ کی جنگ تھی. ہم اس میں شامل کیا پاکستان کے عوام ہوئے یا فوج اس میں انوالو ہوئی ملک کے وسیع تر مفاد کے نام پر؟ ایمانداری سے قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتائیے.
फौज कि हुई भाई। फौज उस जंग में फौजी जर्नैलों का फैसला था कि रूस के खिलाफ अमेरिका की मदद करो। अवाम का तो फैसला नहीं था। हाँ, अवाम को इस्लाम के गुच्छे देकर, इस्लाम का नाम देकर, इस्लाम के नाम पर उलमा का एक पूरा गिरोह तैयार किया गया, जिसने खुदकश बम्बार बनवाए छोटे छोटे मासूम बच्चों को के सीनों पे बम बांध कर उनको सुहाने सपने दिखाकर उन्हें मौत की नींद सुलगा दिया, और आज तक खुद जिंदा है। हर अस्करी जमात का जिम्मेदार वो जिंदा सलामत ऐश इशरत की जिंदगी बसर कर रहा है, जबकि शहदा शहीद हो जाने वाले उनके खानदान कस्मपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अफगानिस्तान भी हमारा दुश्मन बन गया। अब आप ये देखिए कि हमारी कभी चाइना से लड़ाई नहीं हुई थी, हमेशा एक अच्छा रिश्ता रहा, लेकिन अब जब फौजी जर्नैलों ने देखा कि अब मगरिब का अमेरिका का मफाद वस्त एशिया में अफगानिस्तान के चले जाने से खत्म हो गया, लिहाजा इलाकाई जो बड़ी सबसे कुव्वत है चाइना, वो चाइना जो है उसका एक्सपेंशनिज्म, तोसी पसंदाना जो अमल है, उस तोसी पसंदाना अमल पर उसको पाए तकमील तक पहुंचाने वाले अवाम थे। गवादर अवाम ने बेचा, जजायर सिंध के अवाम ने बेचे, या फौज और फौज के साथ एनेक्सस करने वाले जो एनेक्सचर्स हैं, जो एनेक्सेशन किए हुए हैं, जो मखलूक यानी मिले हुए इख्तिलाफ जिनका हो चुका है, जिनका मजबूत और मजबूत इत्तेहाद है, वही सी पैक को लब्बैक कह रहे हैं। पूरा पाकिस्तान चाइना के हाथों में बेच दिया है। आप मुझे बताइए कि ये कैसा इस्लाम है? और पाकिस्तान के ये मुफ्तियान, उलमा और रसूल से नाम निहाद मोहब्बत करने वाले ये बेगैरत मुनाफिकीन कौन है कि खुला खुला कह रहे हैं कि अगर रूस में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, मगरिब में शान रसूल की गुस्ताखी का अमल कोई करे, गुस्ताखाना खाके बनाए, उसके खिलाफ तो हम मुजाहरे भी करेंगे, उनके परचम भी बनाएंगे, उनकी असेंबलियों पर भी हमला करेंगे। सिर्फ खाके उनके कैरिकेचर्स बनाने। लेकिन चाइना
کہ हाथों हम बिक चुके हैं। न फौजी जर्नल बोल रहा है, न कोई एक मुफ्ती बोला कि चाइना में मस्जिदों को शराब खानों में तब्दील कर दिया गया है, जिसको क्लब्स में तब्दील कर दिया गया है, और लड़कियों को जबरन उनसे इस्लाम तब्दील कराया जा रहा है। लड़कियों को जबान पकड़कर उनकी असमत दरी करके या तो उन्हें मार दिया जाता है, और मारने के बाद ये चीनी उनका गोश्त भी खा जाते हैं। तो चाइना ने 12 रबीउल अव्वल के दिन, जिस दिन पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल 2 दिन पहले जो थी, उस दिन उसने एक मज़ाहिया खाका सरकारी टेलीविजन पर पेश किया। उसमें हुजूर की शक्ल दिखाई है। मैं इंतहाई माजरत, अल्लाह मुझे माफ फरमाइयो, लेकिन तू मेरे सामने ये लाया है, मुझे अवाम को दिखाना है कि शान रसूल ने चाइना ने कितनी बड़ी बेहुरमती की है, कि हुजूर की शक्ल किस तरह की दिखाई है। जरा वो आईटी के लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो खुदारा अल्लाह मुझे माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह कहकर मैं कहता हूँ, अल्लाह का से माफी फिर तलबगार होके हम दुनिया को हकायक तो दिखाएं कि चाइना ने किया क्या है, रसूल की तस्वीर को कैसे पेश कर दिया गया, और वो भी मज़ाही अंदाज में। जरा दिखाइए आईटी के साथ एक फिल्म। ये ड्रामे का सीन है जिसमें तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आप फिल्म देखिए। ये जो पीला कपड़ा पड़ा हुआ है, अब इस कपड़े को उठा के वो तंजी अंदाज में बादशाह कहेगा कि ये मोहम्मद की तस्वीर है। भाई वो वीडियो क्या आपके पास नहीं है? भाई निकाल लें, दिखा रहे हैं, निकाल लें। लोगों ने कहा बेहुरमती बेहुरमती हम नहीं कर रहे। अगर जो बेहुरमती हुई है उसकी शक्ल में अवाम को नहीं दिखाऊंगा तो अवाम को मालूम क्या होगा कि बेहुरमती हुई क्या है। मैं भी क्या मुल्लाओं की तरह से शोर करूं कि खाके बनाए हैं? अरे खाके दिखाते तो क्या क्या हो जाता। या हुजूर की शान में कोई कितनी बेहुरमती क्यों ना कर ले, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, हमने क़यामत उनके लिए इज्जत और तकरीम क़यामत के बाद तक मुकर्रर कर दी है। कोई उनकी तजलील कितनी ही क्यों ना कर ले, उनकी ताजीम और जो मकाम और बुजुर्गियत है, उनकी शख्सियत का की जो महराज है, उसमें जर्रा बराबर क्या नुक्ता भर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुजूर की अजमत बुलंदी। मैं ये पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों से
पाकिस्तान के मुफ्तियान मौलवियों जिहादी तंजीमों के जो प्रचारी हैं उनसे, मजहबी जमातों से, जमात इस्लामी जो अब्दुल्ला बिन उबई की जमात है यानी मुनाफिकों की जमात है, वो भाई वीडियो वही तैयार है। तो बोलता कि ये चाइना, जबरदस्त यार। ये चाइना ने हरकत क्या की है, ये चाइना ने हरकत क्या की है। जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो दूसरों को फोन करके बता दें कि वो वीडियो दिखाने वाले हैं हम। जल्दी से अपने अपने फोन ऑन कर ले और देखें हुजूर की बाकायदा शक्ल चाइना ने बनाकर एक मज़ाहिया ड्रामे में अपने चाइना के सरकारी टीवी पर दिखाई है। ये भाई आपकी इजाजत हो तो बिस्मिल्लाह। चलो। जी 这 बिस्मिल्लाह।是大使果大使哦，这是大使送给您的礼物。陛下，这是我国真主穆罕默德的肖像。穆罕默德很了不起啊，他创立了伊斯兰教，统一了你们的国家。据说贵国称他为天之使臣。是，还有很多弟子是吗？啊，不瞒您说，小臣这是大使果大使哦，这是大使送给您的礼物。陛下，这是我国真主穆罕默德的肖像。穆罕默德很了不起啊，他创立了伊斯兰教，统一了你们的国家。据说贵国称他为天之使臣。是，还有很多弟子是吗？啊，不瞒您说，小臣अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे साथियों, आपने देखा क्या गुस्ताखी चाइना ने ये की है। मेरे रसूल की बचपन से जो मैंने तारीख की किताबों के हवालों से जिन्होंने इल्म हासिल किया उनकी जबानी और खुद भी पढ़ा, जो हुजूर के नक्शो निगार, हुजूर की जो एक जाज़बियत वाली हर किसी रावी ने यानी रिवायत करने वाले ने बयान की है, उसके मुताबिक हुजूर की तस्वीर ये ऐसी नहीं हो सकती थी। लेकिन ये तो मजाक उड़ाया है, ये तो बेहुरमती की है। मगर चाइना ने कोई एक मौलवी ने चाइना के खिलाफ बात की, नहीं किसी एक मुफ्ती ने चाइना के खिलाफ बात की, नहीं, बिल्कुल नहीं की। किसी सियासतदान ने चाइना के खिलाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला? नहीं बोला है, बिल्कुल भी। अभी तक कोई किसी का कोई बयान नहीं आया। इसका मतलब है काबे पे गोली चलाने वाली फौज, जिनकी नस्ल दर नस्ल औलादे फौज का हिस्सा बनती रही है, ये पैदा ही जहां जहां 73 साल से पहले अंग्रेजों के गुलाम बनकर
मुसलमान बस्तियों पर हत्ता के काबतुल्ला पे गोली चलाने में इन्होंने कोई आर महसूस नहीं की, और मुसलमान बस्तियों पर मुल ममालिक पर बरतानिया के कब्जे कराने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी इन्होंने। अब चाइना के जरिए इमरान खान का इंटरव्यू भी है कि हम चाइना की तर्ज की हुकूमत कायम करना चाहते हैं, यानी ऑटोक्रेटिक कम्युनिज्म का कम्युनिस्ट रूल यहाँ लाना चाहते हैं और मजहब का खत्म करना चाहते हैं। ये नहीं कहा, लेकिन चाइना के अंदर मुसलमान बच्चियों के साथ जो हो रहा है, जो मसाजिद के साथ हो रहा है, आपने कभी किसी मौलवी के मुंह से, किसी मुफ्ती के मुंह से मजम्मत होते देखा? मेरा काम आपको बताना है, मेरा काम हकाइक से पर्दा हटाना है। आप माने या न माने, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। यहाँ पर मेरे ऊपर बरतानिया में भी मुकदमा चल रहे हैं। मैं अल्लाह के अलावा न किसी से कल डरा न आज डरता हूँ, चाहे इन मुकदमात का नतीजा कुछ भी बरामद क्यों ना हो, मैं जान दे दूंगा। साथियों, मगर झूठ के आगे हाँ नहीं कहूंगा, झूठ को तस्लीम नहीं करूंगा, झूठे बेबुनियाद चीजों को तस्लीम नहीं करूंगा। यानी आप लोग जरा तसव्वुर कीजिए कि 22 अगस्त 2016 मेरे घर पर पाबंदी, मेरी तस्वीर पर पाबंदी, और बार बार कहते हैं कि वो अल्ताफ हुसैन, अब उसका नाम लेवा कोई नहीं है। अब नाम लेवा अगर कोई नहीं है, उल्लू के मैं क्या कहूं के उल्लू के बच्चों, क्या कहूं तुम्हें, बेगैरत, बेशरम, बेजमीर लोगों, तुम हर टीवी टाकरे में, हर प्रोग्राम में तुम्हें ये दे दिया है कि अगर जब तक आप अल्ताफ हुसैन को बुरा भला नहीं कहेंगे तो आपको क्लियरेंस फौज नहीं देगी, आप प्रोग्राम में किसी टीवी टॉक शोज में नहीं जा सकते। ये लाजमी बना दिया। यानी आज ये पीटीआई याद आ गया। पीटीआई का एक लीडर वो बात कर रहा था सादिक की कि उसने ऐसा किया, उसने मेरा नाम लेकर और मतलब मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है, तो मैंने पूछा ये कौन है, तो मुझे बताया गया ये अहमद फराज का बेटा है। तो अहमद फराज के बेटे, तू रेप्लिका है, तू मिसले औलादे नूह है, तू अपने बाप के लिए, अपने बाप के नजरियात का कातिल है। तो अपने बाप के नजरियात और अफकार से इनराम कर रहा है। बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती? आज इनकी चापालोसी उनके जूते चाट रहा है बेगैरत,
تو نے نہیں سنا تو سن لے کان کھول کے. تیرے باپ نے 1971 کی سقوط جنگ کے بعد پھر سندھ میں جب MRD کی تحریک چلی اس میں فوج نے مظالم شروع کیے تو تیرے باپ نے فوج کے خلاف آواز اٹھائی. اور تو کیسا بیٹا اپنے باپ کا ہے؟ تیرے اندر باپ کے خون جو ہے اس کو کون سا وائرس لگ گیا ہے کہ جس نے تجھے ایجنٹ بنا دیا بالکل برخلاف اپنے باپ کے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ ذرا سن لیجیے فوج کے خلاف احمد فراز کے دلی جذبات. احمد فراز فرماتے ہیں فوج کے لیے میں نے اکثر تمہارے قصیدے کہے اور آج اپنے نغموں سے شرمندہ ہوں. اپنے شعروں کی شعر نہیں شین عین اپنے شعروں کی حرمت پہ ہوں منفعل. اپنے فن کے تقاضوں سے شرمندہ ہوں. تابا زنجیر یاروں سے نادم ہوں میں اپنے دل گیر پیاروں سے شرمندہ ہوں. جب کبھی میری دل زدہ خاک پر سایہ غیر یا دست دشمن پڑا جب بھی قاتل مقابل سوارا ہوئے سرحدوں پر میری جب کبھی غم پڑا میرا حرف ہنر پاک کے خون جگر نظر میں نے کیا مجھ سے جو بن پڑا آنسوؤں سے تمہیں الوداعیں کہیں رزم گاہوں سے جب بھی پکارا تمہیں تم نے جان کے عوض اے فوجیوں تم نے جان کے عوض آپ روح بھیج دی پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں. ہم نے پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں. تم ظفر مند تو خیر کیا لوٹتے ہار میں بھی چیز سے اتارا ہار میں بھی ندی سے اتارا تمہیں ہار میں بھی ندی سے اتارا تمہیں. سینا چاکانے مشرق بھی یعنی مشرقی پاکستان سینے چاکانے مشرق بھی اپنے ہی تھے جن کا خون منہ پہ ملنے کو فوجیوں تم آئے تھے. مامتاؤں کی تقدیر کو لوٹنے یا بغاوت کچلنے کو تم آئے تھے. ان کی تقدیر تم کیا بدلتے مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے. 2 لاکھ ان مسلمان پاکستانی فوج کے جرنیلوں بریگیڈیئر افسران سپاہیوں نے 2 لاکھ سے زیادہ بنگالی مسلمانوں کو ریپ کیا. اسی لیے احمد فراز معلوم فرماتے ہیں ان کی تقدیر تم کیا بدلتے مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے. اس کا انجام جو بھی ہوا سو ہوا. شب گئی خواب ہائے پریشان گئے کس رونق کے تیور تھے آغاز میں کس خیالت سے تم سوئے زندہ گئے. یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی یاد